हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करने वाले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो पहले हम स्टार्टिंग से समझेंगे इसमें फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हम लॉज पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। एक्सटर्नल एफर्ट को बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और tries to produces motion in a body at rest। मतलब रेस्ट पे कोई बॉडी है तो उसमें मोशन करने की कोशिश करता है या कर सकता है। दूसरा, और स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, यानी कि एक बॉडी को मूविंग बॉडी है उसको रोक सकता है या रोकने का प्रयास कर सकता है। तीसरा पॉइंट, चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है फोर्स की। मतलब फोर्स का एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो बॉडी के बाहर से लगाया जाता है। अगर आप किसी बॉडी को मोशन कराना चाहते हो या रोकना चाहते हो या उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो बाहर से लगता है, एक्सटर्नल है। इंटरनल से बॉडी, देखो इंटरनल फोर्स से कोई बॉडी मोशन नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार में जा रहे हो, अगर कार खराब हो जाती है तो आप कार के बाहर से फोर्स लगाते हो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स से बॉडी मोशन करती है, इंटरनल फोर्स से मोशन नहीं करती है। तो ये हमने फोर्स की डेफिनेशन समझी। देखिए, अब हम समझेंगे यहाँ पर एक एरिस्टोटल फैलेसी के बारे में। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एरिस्टोटल एरिस्टोटल फैलेसी मतलब एक तरीके से भ्रम। देखिए, इसको हिंदी में बोला जाता है अरस्तु। एरिस्टोटल ने यह बताया था कि अगर आप किसी बॉडी को लगातार मोशन कराना चाहते हो तो आप एक फोर्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। मतलब अगर आप किसी बॉडी को लगातार मोशन कराना चाहते हो तो आपको तो उस पर एक लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा। तो लेकिन बाद में ये बात देखने में सही लगती है, लेकिन बाद में एक गैलीलियो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने इस बात को फिलोसफर भी बोलते हैं। तो उनको इस बात को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ करा, डिसअप्रूव कर दिया इसको। कैसे करा? तो हम उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। तो क्या नाम था उनका? गैलीलियो। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, तो हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट था सिंगल इंक्लाइन प्लेन का, दूसरा डबल इंक्लाइन प्लेन। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लेन बनाया, इंक्लाइन प्लेन। तो जब उन्होंने ऊपर से एक बॉल को ऊपर से छोड़ा तो उन्होंने देखा कि बॉडी की जो मोशन है वो एक्सीलेटेड मोशन है। मतलब एक्सीलेशन पॉजिटिव है, कि मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। जब उन्होंने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक बॉल को ऊपर मोशन कराई जाती है तो ये जो मोशन होती है ऊपर के डायरेक्शन में, ये रिटार्डेशन होती है। मतलब इसमें रिटार्डेशन होता है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। मतलब एक्सीलेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर एक बॉडी को फ्रिक्शन लेस सरफेस पर, मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, फ्रिक्शन जीरो के लगभग बराबर हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लगभग अगर उन्होंने एक सरफेस पर फ्रिक्शन को करा जीरो, तो जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलती है तो वो ना तो एक्सीलेटेड होती है उसकी मोशन, न रिटार्डेशन होता है। मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। किसे चलती है? कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब एक्सीलेशन जो होता है वो क्या रहता है? जीरो रहता है। ठीक है, अब हम समझेंगे गैलीलियो का डबल इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो डबल इंक्लाइन प्लेन का क्या उन्होंने कैसे प्रैक्टिकल किया? डबल इंक्लाइंड प्लेन, इसमें देखिए एक उन्होंने एक प्लेन लिया,
इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक डायग्राम यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे स्लोप हमने 0 कर दिया। तो उन्होंने देखा कि पहला पॉइंट, अगर किसी उन्होंने क्या करा, एक डबल इंक्लाइन प्लेन लिया। इस प्लेन में उन्होंने फ्रिक्शन एकदम 0 किया लगभग। वैसे अर्थ में ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन थोड़ा बहुत रहता ही है। तो लगभग ये मान के चलिए यहाँ पे फ्रिक्शन 0 किया गया। उसके बाद देखा गया जब बॉल को ऊपर से छोड़ा जाता है तो वो नीचे गिरती है, एक्सीलरेटेड मोशन होती है। उसके बाद जब ऊपर चढ़ती है तो रिटार्डेशन होता है। तो ये देखा जाता है कि जो उसकी जो हाइट है ना, वो अपनी सेम, मतलब जो उसकी ये हाइट है वो इस हाइट को कवर करती है, सेम हाइट कवर करती है यहाँ पर भी, अगर फ्रिक्शन ना हो तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट को, यानी कि बॉल को ऊपर से हम गिरा रहे हैं, कि वो अपनी हाइट से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक जो सेकंड पार्ट था, मतलब इंक्लाइन प्लेन के दूसरे पार्ट का जो स्लोप था उसको डिक्रीज किया। डिक्रीज करने से क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जब बॉल नीचे आती है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है पहले से ज्यादा, मतलब जितने डिस्टेंस पहले कवर करी थी उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करी अपनी सेम हाइट को कवर करने के लिए, मतलब सेम हाइट को अचीव करने के लिए वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। फिर उन्होंने क्या किया, जो डबल इंक्लाइन प्लेन था उसका दूसरा स्लोप 0 कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो बॉल है ना, बॉल वो इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करती है। क्या करती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करती है, मतलब वो अपनी हाइट को अचीव करने के लिए वो चलती रहेगी चलती रहेगी। तो उसके बाद गैलीलियो ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसका कंक्लूजन निकाला। उन्होंने बताया कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी चल रही है या कोई बॉडी की स्टेट है रेस्ट की, तो वो इक्विवेलेंट होती है। तो उन पर अगर नेट फोर्स 0 हो, तो यानी कहने का मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो बॉडी जो होगी वो अपनी पोजीशन पर रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। दूसरी बात क्या बताई, अगर कोई बॉडी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर उस पर नेट फोर्स 0 है, नेट का मतलब कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 है, तो बॉडी हमेशा ट्रेवल करती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो ये बात जो है किसकी, अरस्तु की, यानी कि एरिस्टोटल की बात के अपोजिट होगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर आप किसी बॉडी को लगातार मोशन कराना चाहते हो तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये बात गलत प्रूफ होगी कि अगर आप किसी बॉडी को लगातार मोशन कराना चाहते हो तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रेवल कर रही है, तो वो उस पर वो हमेशा चलती रहेगी अगर उस पर नेट फोर्स 0 है। देखिए अब हम इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच।